जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर व तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होने पर पत्नी साथ रहने से इनकार कर दे, पत्नी अपने पति के साथ न रहना चाहे तो पति क्या करेगा। जानिए हमारे इस चैनल पर परफेक्ट सलूशन कि यदि जहां किसी व्यक्ति की पत्नी उसके साथ रहने से साफ इनकार कर देगी कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और रहने की व्यवस्था में वो होना ही नहीं चाहती, तो ऐसी व्यवस्था में पति के पास क्या विकल्प हैं, पति के पास कौन से कानूनी अधिकार हैं, पति क्या कर सकता है। यदि पत्नी कर दे साथ रहने से इनकार तो पति क्या करे। What should I do if my wife refuse to live with me। तो इसी पर परिचर्चा आज मेरी आपके समक्ष है। तो पहले तो यह समझना पड़ेगा हम लोग को कि पत्नी साथ रहने से यदि इनकार कर दे, कारण कुछ भी हो और कारण कुछ भी हो सकता है, तो पति क्या करेगा। पत्नी नहीं रहना चाहती अपने पति के साथ, उस व्यवस्था में पति क्या करेगा। पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे, परंतु उसकी पत्नी उसके साथ रहने से यदि इनकार कर देवे तो पति क्या करे। तो इन्हीं सब प्रश्नों पर आज का वीडियो मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत नए नए कानूनी प्रावधान, नए नए कानूनी विषयों के संदर्भ में आपके समक्ष मैं अपना ज्ञान प्रस्तुत कर सकूं। तो देखिए दोस्तों, जहां पत्नी साफ मना कर देवे कि नहीं मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, या पत्नी यह साफ कर देवे अपने पति से कि नहीं हमको रहना ही नहीं है, तो उस कंडीशन में पहला तो हथियार जो है पति के पास यह है कि वो सेक्शन 9 का यानी विदाई का मुकदमा पत्नी के विरुद्ध दाखिल करेगा। सेक्शन 9 के मुकदमे को दाखिल करने के बाबत एक व्यवस्था ये भी है कि जैसे ही पति ने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल किया, उस व्यवस्था में नोटिस इशू होती है सामने वाली पार्टी। यदि पति ने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल कर रखा कि हमारी पत्नी इन कारणों से, जो अपने पिटीशन में लिख के चला आएगा, वकील साहब बखूबी लिख देते हैं, तो वो कारण नहीं बताऊंगा मैं आपको अपने इस वीडियो में। कहने का मतलब यह है कि जो सेक्शन 9 का मुकदमा पति द्वारा पत्नी के ऊपर दाखिल किए गए, तो उस व्यवस्था में एक लीगल नोटिस माननीय कोर्ट से जाती है। लीगल नोटिस का सारांश उसको न समझिएगा कि जो वकील साहब लोग भेजते हैं। लीगल नोटिस शब्द का मतलब यह है कि जो कोर्ट से सम्मन जाता है, जो कोर्ट से नोटिस जाती है। तो जैसे ही आपने, यदि आप पति हैं, सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल कर रखा अपने पत्नी के खिलाफ, तो एक नोटिस माननीय न्यायालय के व्यवस्था में सामने वाले पार्टी यानी जो डिफेंडेंट पार्टी है उसको जाएगा। अब यहाँ दो बातें हैं। अब वो लीगल नोटिस जो मैंने कहा, वो लीगल नोटिस बार बार कह रहा हूँ कि उसको उस संदर्भ में न समझिएगा जिसमें वकील साहब लोग जो नोटिस भेजते हैं वो लीगल नोटिस नहीं, वो कानूनी तौर पर लीगल तौर पर जो माननीय न्यायालय द्वारा कोई पिटीशन फाइल होती है, विपक्षी को जो नोटिस सम्मन इशू होता है, उसके बाबत ये बात हो रही है।
तो माननीय न्यायालय से जो सम्मन जाएगा आपकी पत्नी को, या तो रिसीव करेगी या तो जो है उसको बाइकाट कर देगी। बाइकाट करने का भी दो तीन तरीका, या तो वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, या तो वो ये कह दे कि पोस्टमैन को कि भैया लिख पढ़ के भेज दो कि मौके पर मिले नहीं, अवैध पता है, अधूरा पता है, लेने से इनकार किया, ताम झाम जो भी चीज़ें हैं वो पोस्टमैन लिख देता है। उस तरीके से कोर्ट में वो चीज़ें आ जाती हैं। अब ये लीगल नोटिस और नोटिस के बाबत जो सम्मन गया कोर्ट से आपकी पत्नी को, तो उस व्यवस्था में पत्नी यदि ले ली तो उसको सेक्शन 9 पर काउंटर करना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि क्यों आप नहीं जाना चाहती। क्या ऐसे कारण है कि जो आप अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती? क्यों आपने शादी की और क्या ऐसे विशेष कारण हैं जिसके संदर्भ में आप जो है अपने पति के साथ ये शारीरिक संबंध और जो है शादी का संबंध निर्वाह नहीं करना चाहती? तो या तो पत्नी हाजिर होगी तो वो काउंटर लगाएगी। वो काउंटर ये लगाएगी कि क्यों मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। नहीं हाजिर हुई तो आपको एक आर्डर मिल जाएगा, एक्स पार्टी के तहत एक आर्डर मिल जाता है, जनरली सभी लोगों को मिल जाता है, जिसमें कोर्ट यही कहती है कि नहीं ठीक है, शादी हुई। आप तो ग्राउंड यही ना लेके आएंगे, सेक्शन 9 मान लीजिए पति ने दाखिल किया, तो पति ने जब सेक्शन 9 दाखिल किया तो उसमें यही ग्राउंड लेके आता है कि साहब हमारी शादी फला डेट को ही फला तारीख को जो है विदाई हुई, पत्नी हमारे साथ इतने साल तक रही, इसके बाद जो है मायके जाके बैठ गई और आने का नाम नहीं ले रही, इस नाते इसकी विदाई का व्यवस्था में ये आर्डर आप दे दीजिए। यही पिटीशन के व्यवस्था में ग्राउंड रहेंगे आपको। अब कोर्ट क्या करती है? कोर्ट जो है नोटिस भिजवाती है अपने न्यायालय के माध्यम से। नोटिस का जवाब आ जाता है तो वो लिंगर होता है, मतलब खिंचता है मामला। भाई आप तो विदाई की बात कर रहा है, सामने वाली पार्टी कहे कि हम नहीं रहना चाहते, तो न रहने के पीछे वो अपने काउंटर में कारण भी बताती है कि हमारे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं, हमारे साथ जो है मारपीट करते हैं, हमको गाली गलौज देते हैं, हमारा खर्चा वर्चा नहीं देते, तमाम चीज़ें, तमाम एलिगेशन वो आपके ऊपर लगाती है। ये क्लियर? अच्छा, दूसरी बात यह है कि पत्नी जब आपके साथ नहीं रहना चाहती, सेक्शन 9 का मुकदमा भी आपने दाखिल कर दिया, उसमें भी उसका काउंटर आ गया कि नहीं हम नहीं रहना चाहते, तो काहे मुकदमेबाजी में उलझा रहे हैं आप लोग, और काहे मुकदमेबाजी में उलझ रहे हैं आप लोग। तो एक लाइन की बात है कि जो पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, सेक्शन 9 का मुकदमा भी आपने दाखिल कर दिया, सेक्शन 9 की व्यवस्था में वो पत्नी आपके साथ न रहने के पीछे कई कारण भी बता दी, तो ऐसे पत्नी को लाके क्या आरती उतारिएगा या गोड़ पुजोवल करिएगा, पैर छू के जो है उसका पूजा करिएगा? संभव है? नहीं कर पाइएगा। आज कर लीजिएगा, फिर कल की डेट में वही पंचायत, फिर परसों वही पंचायत, फिर तीसरे दिन वही पंचायत। तो ऐसी पत्नियों की व्यवस्था में एक व्यवस्था आपको बता दे रहा हूँ, जब आप जान गए कि पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती और वो इस तरीके से चीज़ें नहीं करेगी, तो उसका एक उपाय आपको बता दे रहा हूँ, डाइवोर्स की तरफ अग्रसर हो जाइए। डाइवोर्स वो भी म्यूचुअल। कारण ये कि जब उसने स्पष्ट रूप से अपने पिटीशन में लिख दिया सेक्शन 9 के कि नहीं मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं इन कारणों से अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, तो कारण पर काउंटर करने से बढ़िया है भैया कि उसको डाइवोर्स ले लीजिए, म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ अग्रसर हो जाइए। वो म्यूचुअल डाइवोर्स उससे कंसल्ट कर लीजिए कि नहीं ठीक है, जब नहीं रहना चाहती, हम भी नहीं, हम तो मान लो विदाई की बात तुमसे कर रहे थे, तुम्हारे तरफ से ये काउंटर आया कि नहीं तुमको नहीं रहना है, तो नहीं रहना है तो चलो ठीक है, हम ये मुकदमा उठाते हैं और तुम्हारे साथ जो है म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। तो ऐसी पत्नी को क्यों लाइएगा? न वो आपसे प्रेम कर पाएगी, न आपके परिवार का सम्मान कर पाएगी, न आपका सम्मान कर पाएगी। बस वो खींचतान की व्यवस्था में रहिएगा। और खींचतान की व्यवस्था ये है कि आज खींचिएगा
कल तन जाएगी, आज तनेगी कल खींच लीजिएगा। तो कुल मिला जुला के यही कहना है कि ऐसी जब आपके पास ये सिस्टम है, आपको जानकारी हो गई कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही, आपके साथ आपकी पत्नी नहीं रह रही, तो आपने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल कर दिया। सेक्शन 9 के मुकदमे में उसके तरफ से काउंटर आ गया कि वो किन कारणों से आपके साथ नहीं रहना चाहती, और जब नहीं रहना चाहती तो आप उसी व्यवस्था में उससे कंसल्ट कर लीजिए, उसके परिवार वालों से कंसल्ट कर लीजिए, एक पंचायत बुला लीजिए, जो कोर्ट के बाहरी व्यवस्था में एक पंचायत हो जाए, उसमें उसका निस्तारण ये कराइए कि ठीक है साहब ये नहीं रहना चाहती, हम ठीक है हमने गलती कर दी, हमने सेक्शन 9 का मुकदमा दाखिल किया, हमको तो ये जानना था कि रहना चाहती कि नहीं रहना चाहती, अब ये नहीं रहना चाहती, चलिए ठीक है, हम जो है म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ अग्रसर हो जाएं। म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कराइए, और म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कराने के बाद एलुमनी के बारे में डिसाइड कर लीजिए, मेंटेनेंस के बारे में डिसाइड कर लीजिए आपसी कंसल्ट के द्वारा कि आपकी पत्नी क्या डिमांड कर रही है, आप कितना तक देने में सक्षम हैं। यदि ये व्यवस्थाएं निपट जाती तो उसी व्यवस्था में जो है आप म्यूचुअल डाइवोर्स की तरफ कंसल्ट कर लीजिए, म्यूचुअल डाइवोर्स जो है फाइलिंग करा लीजिए। फाइल हो गया, 6 महीने की पूरी प्रोसीडिंग है, लेकिन अभी वर्तमान कई कोर्टों के जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट हैं कि सेपरेशन, तो उस व्यवस्था में हो सकता है कि 1.5 महीना में पूरा डाइवोर्स हो जाए, 2 ही महीना में पूरा डाइवोर्स हो जाए। वो लोकेलिटी, वो स्टेट के बाबत चीज़ें हो रही, तो उस पर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा ये हो रही थी कि यदि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती तो पति क्या करे। तो साहब यही तरीका है, इसी पर आप काम करिएगा, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा तरीका आपके पास नहीं है। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता, जबरिया आप उसको कैसे रख पाइएगा। ये कोई गाय गोरू का संबंध नहीं है कि हम भैंस हैं, हमारी पत्नी भैंसी है, और जो है खूंटा से बांधा, एक खूंटे से दूसरे खूंटे में हमने उसको वो बांध दिया, या हम गाय हैं, हमारी जो है वो चीज़ें हैं, तो गाय गोरू आप नहीं ना हैं, जानवर नहीं ना हैं। यहाँ तलाक की बात हो रही, यहाँ न रहने की बात हो रही, और ह्यूमन बीइंग की बात हो रही। ये सब चीज़ें तो जानवरों के साथ होती है कि ठीक है ये नई गैया आई, इस पर सिस्टम दूसरे का, बच्चा दूसरे का, तो ये सब चीज़ें नहीं ना होनी है। अब गाय गोरू का संबंध ये है कि जानवर नहीं है कि आपके गले में पट्टा बांधा, आपको एक खूंटे से बांध दिया कि आपको आपका खूंटा यही, आपका परिवार यही। अरे कल हमारी इच्छा होगी हम उस खूंटे को उठा के दूसरे खूंटे में बांध देंगे। तो ह्यूमन बीइंग के व्यवस्था में, पति पत्नी की व्यवस्था में ये चीज़ें नहीं होती, ना होनी चाहिए, ना होगी। कोर्ट इसको नहीं मानती। कोर्ट का सिद्धांत यही एक है कि जहाँ एक पक्ष डाइवोर्स लेने के लिए तैयार है, जहाँ एक पक्ष डाइवोर्स का काउंटर करने के लिए तैयार है, और एक पक्ष ये कहे कि नहीं हमको डाइवोर्स चाहिए ही नहीं, तो वहाँ एलिगेशन देखे जाते हैं, वहाँ ग्राउंड देखा जाता है। उसी ग्राउंड के आधार पर अगर क्रूएल्टी और जो डाइवोर्स के ग्राउंड हैं उस आधार पर अगर वो ग्राउंड आपके पिटीशन में बनता है तो निश्चित तौर पर कोर्ट उस पर एग्री करती है, नहीं तो उस मुकदमे को कोर्ट जो है खारिज कर देती है। तो यही हमारा कहना आपसे है कि हम लोग गाय गोरू जानवर नहीं हैं कि एक खूंटे के साथ बांध दिया, दूसरे खूंटे की तरफ आपको जाना नहीं। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो इसी व्यवस्था में आप ये जान लीजिए कि कोर्ट भी इस चीज़ को नहीं वो करा सकती कि एक पक्ष तैयार है डाइवोर्स लेने के लिए, दूसरा पक्ष जो है तैयार नहीं है डाइवोर्स देने के लिए। तो कोर्ट भी इसको मिलाप नहीं करा सकती, चाहे जो भी लॉ हो, जो भी कानून हो। एक तरफ जो कह रहा है कि नहीं हमको रहना ही नहीं, एक पक्ष कह रहा है कि हमको रहना है, तो इन दोनों का गठजोड़ कोर्ट भी नहीं करा सकती। तो यही आज का हमारा विषय था। यदि आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए चर्चे के साथ मैं अधिवक्ता विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।